तो स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है मिश्रा सर क्लासेस। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं आज रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है और कैसे कैसे किस किस ऑर्गन से निकलते हुए वो हमारे पूरे बॉडी में फैलता है और किस प्रकार से एनर्जी हमारे बॉडी में बनती है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा जो डायग्राम है ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस का डायग्राम हमने बनाया है, जिसमें हमें एक स्पेशल ऑर्गन दिया जाता है नोज। इस नोज की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन को एंट्री करा पाते हैं, शुरू करा पाते हैं। तो नोज का सबसे बाहरी पॉइंट होता है उसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। जो आपके नाक है, नोज है, उसके जो बाहर के दो होल्स होते हैं जिस जगह से वो एंट्री कर रहा है उसका नाम होता है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स ऐसा मान लो कि जैसे हमारा फूड को इंटेक करने के लिए माउथ होता है, जैसे यहाँ से फूड एंट्री करता है, उसी प्रकार से रेस्पिरेशन करने के लिए सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है नॉस्ट्रिल, जहां से हमारा एयर एंट्री करके अंदर जा रहा है। इसके पीछे का जो हिस्सा है, जो आपको ये पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है, नोज के नॉस्ट्रिल्स के पीछे वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं नेजल कैविटी। और ये नेजल कैविटी क्या करता है, तो उस एयर को मूव करा के और अंदर लेके जाता है। इस नेजल कैविटी के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, हेयर्स और म्यूकस। ये हेयर्स और म्यूकस करते क्या है, तो हेयर और म्यूकस का मेन काम ये होता है कि जो भी एयर के साथ डस्ट पार्टिकल्स आ जा रहे हैं, ट्रैप कर ले रहा है, वो अंदर आ जा रहा है, उसको वहीं पे रोकना और उसको अंदर ना जाने देना। क्योंकि अंदर जाएगा तो उसको ब्लॉकेज क्रिएट करेगा और कहीं ना कहीं आगे चल के बहुत ज्यादा हार्मफुल होने वाला है। इसलिए नेचुरली गॉड गिफ्टेड हमें ऐसा हेयर्स और ये म्यूकस मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करके वहीं पे उसको रोक लेते हैं। जैसे एयर नोस्ट्रिल के माध्यम से एंट्री किया तो नेजल कैविटी के थ्रू वो पास किया, इसमें हेयर्स और म्यूकस ने अपना काम कर दिया। उसके बाद जैसे वो अंदर जाएगा तो यहाँ पे आएगा हमारा क्या चीज, फेरिंग्स। तो ये फेरिंग्स क्या है, तो ये फेरिंग्स हमारा क्या है, कॉमन पैसेज, जहां पे हमारा विंड पाइप और फूड पाइप, जो हम लोगों ने एयर ट्रैप किया है, एयर लिया है, वो नोज के माध्यम से जा रहा है और जो फूड खाया है वो माउथ के माध्यम से जा रहा है, और दोनों जाके एक जगह जहां मिलते हैं उसका नाम क्या होता है, फेरिंग्स। ये आपको याद रखना है। एग्जाम में 1 मार्क्स में आपको एमसीक्यूज में जरूर पूछता है ऐसे क्वेश्चंस। तो आपका कॉमन पैसेज जो फेरिंग्स था वहां पे आपका दोनों चीज आ चुका। इसके बाद जो ये वाला पाइप आपका जा रहा है इसको बोलते हैं ओसोफेगस या फिर फूड पाइप। इसके माध्यम से जो हमने माउथ से खाना खाया है वो इस ओसोफेगस से होते हुए चला जाता है हमारे मतलब स्टमक के अंदर। लेकिन जो दूसरा वाला पॉइंट रह गया विंड पाइप वाला, जो हमारा मतलब कि इस नेजल कैविटी के थ्रू जो एयर आ रहा था वो हमारे इस वाले पॉइंट में, इस वाले पार्ट से वो एंट्री कर जाता है हमारे लंग्स की तरफ। ठीक है, तो इस कॉमन पैसेज में क्या होता है कि बहुत बार जो फूड वगैरह है वो इस पॉइंट से ओसोफेगस ना जाके बाई चांस क्या होता है कि वो इस साइड में हमारे मतलब कि विंड पाइप वाले पार्ट में मूव कर देता है। तो क्या करता है, यहाँ पे जो हमारा अंदर का जो एयर है वो प्रेशर क्रिएट करके उसको बाहर निकालता है और उसको बाहर कर देता है। जब तक ये इसमें रहता है तो उस समय हमको आती है हिचकी आती है। ये हिचकी आने का मेन कारण यही है कि जो हमारा ये फूड था, ये फूड हमारा इस ओसोफेगस में ना जाके कहाँ चला गया, वो हमारे इस वाले विंड पाइप वाले सेक्शन में चला गया, उसकी वजह से वो आता है। उसके बाद हमारा जो फेरिंग्स है वहां से एयर मूव किया और इस वाले लैरिंग्स वाले पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स, इस वाले पॉइंट तक पहुंचा। और उसके बाद आता है हमारा ये वाला ट्रैकिया। इस ट्रैकिया को बोलते हैं हम लोग विंड पाइप। और क्या करता है कि इसी पॉइंट से उसको अंदर लेके जाता है। ये पूरा पॉइंट जो दिख रहा है आपको, सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्या है आपका, ये है आपका ट्रैकिया। और इसी ट्रैकिया के ऊपर ऐसे नॉट्स बनाए जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इन सबका फंक्शन एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले आपको हम इस डायग्राम के थ्रू बताने वाले हैं कौन कौन सा चीज कहाँ कहाँ होता है। पहले ये क्लियर हो जाएगा लोकेशन, तो उसके बाद फिर आपको पढ़ाएंगे हम एक एक करके सबका फंक्शन कि कौन कौन चीज क्या क्या करता है, उसमें आपको प्रॉपर हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा इस ट्रैकिया के माध्यम से एंट्री किया, इस पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं जो कि नोट्स लगाए जाते हैं। और यहां से जैसे आगे बढ़ेगा ये, तो हमारे आते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंचस बोलते हैं एक, लेकिन जब ये पेयर में रहेगा, दो साइड में रहेगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रोंक्यूल्स। ये दोनों ब्रोंक्यूल्स क्या कर रहे हैं, दोनों लंग्स की तरफ, क्योंकि हमारे बॉडी में दो साइड में लंग्स हैं, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो ये लंग्स में दोनों तरफ मूव करा रहा है कौन, ब्रोंक्यूल्स। और जैसे ये एंट्री करके अंदर गया तो ये पूरा सेक्शन जिसमें घूम रहा है ये पूरा पे क्या है, लंग्स है। और इसी के आगे आपको जो ये आगे मैंने डायग्राम बनाया है, थोड़ा सा आपको हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि इस तरह से पहले आया और यहाँ से आगे ऐसे मूव किया हुआ एक डायग्राम होता है। तो जो हमारा ये वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ब्रोंकियल्स, जो हमारे उस पॉइंट से निकल के अब इंडिविजुअली एक एक जगह पे लंग्स के हर एक पार्ट में सप्लाई कर रहा है, ये वाला पार्ट। और सबसे बाहर पार्ट है, इसको बोलते हैं एलोवेलाई। ये वाला एलोवेलाई क्या कर रहा है कि जो हमने एयर ट्रैप किया था, जो हमने एयर लिया था, उस एयर से ऑक्सीजन को निकालना, जो कि सबसे मेन काम माना जाता है, उस ऑक्सीजन को निकालना और निकाल के उसको हमारे ब्लड के सहारे, ब्लड से मिला के उसको ऑक्सीडेटेड ब्लड बनाना या फिर फूड को ऑक्सीडाइज कराना, ये सारा काम कौन करता है, हमारा
एल्वेलाई करता है। जो ऑक्सीजन था वो चला गया हमारे फूड से, वो हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। लेकिन उसके अलावा जितना भी गैस बच गया जो हमारे उतना काम का नहीं है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इन सब गैसेस को यही एल्वेलाई क्या करता है, दोबारा अगेन उसको बाहर निकालता है, और ये पूरा प्रोसेस बाहर इसी नॉस्ट्रल के माध्यम से ही हो गया। तो जो पूरा फंक्शन हुआ, जो आपको मैंने समझाया इसमें कि नॉस्ट्रल के माध्यम से कैसे आया, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, ट्रैकिया होते हुए पूरा लंग्स में गया, इस पूरे केमिकल प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन आपसे कोई पूछेगा कि रेस्पिरेशन होता क्या है, तो आप यही बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन एक तरह का केमिकल प्रोसेस है जिसमें जो एयर होता है उसको ट्रैप करने के बाद उसको फूड को ऑक्सीडाइज करना, उससे एनर्जी बनाना, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकले, जैसे कि वाटर के फॉर्म में वेस्ट निकलते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वेस्ट निकलते हैं, उसको क्या करना, बाहर निकालना। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्या चाहिए हम लोग, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस हुआ जिसमें हम लोग एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, और ये सब कुछ होता है हमारे इसके अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर। तो आगे चलते हैं, इसमें एक एक चीज को जानते हैं कि हमारा इसमें फंक्शन क्या होता है। उसके लिए आपको, अगर उसके पहले आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। और चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ओके, तो इसके आगे का टॉपिक जानना है आपको, अगर इसमें एक एक चीज के, हर एक ऑर्गन्स के बारे में फंक्शन अगर जानना है कि कौन सा क्या क्या रोल प्ले करता है रेस्पिरेशन के अंदर, तो इस वीडियो के पार्ट 2 में हम बहुत ही आपको वो सब चीज क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।